महिला दिवस आ रहा है। देखिए, हम कोई महिला दिवस मानते ही नहीं है, सारे दिवस महिलाओं के, क्योंकि चलती ही उनकी है। अब ये आप पूछोगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमारे धर्म का स्थापना कहां से हुआ? तो आता है मन में प्रश्न, सतयुग से तो हम स्थापित हुए ना। सबसे पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, और हम लोग इतने खराब नसीब वाले कि ये अब्दुल आफ्ताब नाम के राक्षसों के बीच में हमें इस कलयुग में जीना पड़ रहा है। तो सतयुग में सबसे शक्तिशाली कौन थी? महिला शक्ति तो थी। तीनों मेन मिनिस्ट्री किसके पास थी? फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, या मैं कहूं कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी माता। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सरस्वती माता। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? दुर्गा माता। तो तीनों देवियों के पास मेन मिनिस्ट्री सतयुग में महादेव ने कह दिया था, त्रिकालदर्शी थे। उनको तो पता ही था कि नारी शक्ति स्वरूपा है, इसलिए नारी के साथ शक्ति शब्द का प्रयोग होता है। और जब मां जगदम्बा ने महिषासुर का नाश किया तो धर्म सभा बैठी, और धर्म सभा में प्रश्न मां ने करा ब्रह्मा विष्णु महेश से कि आप तीनों त्रिकालदर्शी, आप तीनों सर्वशक्तिशाली, तो फिर महिषासुर के नाश के लिए मुझे क्यों चुना? आप तो चुटकी बजाकर उसको खत्म कर सकते थे। तो महादेव को तो पता ही था, उन्होंने तो सारे कालखंड देख लिए थे। उनको पता था कि सतयुग में महिषासुर आएगा, त्रेता युग में रावण आएगा, द्वापर युग में दुर्योधन और दुशासन आएगा, और कलयुग में अब्दुल और आफ्ताब आएगा। उसे पता था। तो महादेव ने मां जगदम्बा को उत्तर दिया। महादेव ने कहा, महिषासुर अत्याचार किस पे करता था? महिलाओं पे। वो कमजोर किसे समझता था? महिलाओं को। तो महादेव ने मां को उत्तर दिया कि जब जब किसी भी कालखंड में किसी भी महिषासुर को ये लगेगा कि नारी कमजोर है और वो उस पे अत्याचार करेगा, तब ऐसे महिषासुरों का नाश भी सदैव नारी शक्ति करेगी। इसलिए ये काम मां को सौंपा गया। पर परिस्थितियों का निर्माण देखो कैसा हो गया कि आज हम महिलाएं खुद इतनी कमजोर हो गई कि हमें अपना दिवस मनाना पड़ रहा है। मतलब हम हमारा कद घटा रहे हैं। एक लेवल से आगे बढ़ते ना, लेवल तो हाई लेवल तीनों माताओं ने बना के दे दिया था कि ये तीनों गद्दी माताओं की है। हमने अपना लेवल इतना कम कर दिया कि अब हमें अपने आप को स्थापित करने के लिए आरक्षण मांगना पड़ रहा है। आरक्षण शब्द ही अपने आप में कमजोरी का शब्द है। क्यों महिलाओं को 33% आरक्षण की जरूरत है? क्यों है हमें? जबकि ऋग्वेद कहता है कि माता निर्माता भवति, समाज को उचित दिशा और दशा देने का काम नारी शक्ति का है, माता का वो काम है। और मैं नहीं कह रही, ये मनुस्मृति भी कहती है कि सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव अगर किसी में शक्ति है तो वो नारी शक्ति में ही है। और अगर किसी नारी को आप ये शक्तियां देते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसे देते हो, तो वो नारी समाज का उद्धार भी कर सकती है और समाज का विनाश भी कर सकती है। ये हमारे वेदों में और मनुस्मृति में लिखा हुआ है। जब बात आती है आरक्षण की, तो फिर वैसी सारी शक्तिशाली महिलाएं कहती है कि हम खुद इतनी शक्तिशाली हैं, आप हमें खुद को कमजोर कर रहे हो। और अब 2025 में भी हम हैशटैग लगाते हैं महिला सशक्तिकरण का, गर्ल पावर का, विमेन पावर का, जबकि हम खुद इतना पावर है हम में कि हम ये सृष्टि को बदलने का सामर्थ्य रखती है। और तब ये प्रश्न हमारे में आता है क्योंकि हमने खुद को कमजोर कर दिया। और कैसे कर दिया? पहले कैसे योद्धा नारियां होती थी? हाँ, रानी चिन्नमा, रानी अब्बका, रानी दुर्गावती, रानी कमलावती, रानी नायिका देवी, पद्मिनी माता, जीजा माता, अहिल्या माता। आप इनकी गौरव गाथा सुनो। ये बचपन से ट्रेंड थी सारी महिलाएं। आज क्या ऐसा हो गया कि आपकी बेटी जब घर की सीमा लांघती है तो उसके 35 टुकड़े कोई अब्दुल आफ्ताब कर देता है। या आपकी बेटी जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, उसी मेडिकल कॉलेज में उसका रेप और हत्या हो जाती है। और क्यों हमने अपनी बेटियों को सामर्थ्यवान नहीं बनाया? क्योंकि हमने खुद ने ही, जब महिला समाज कमजोर होता है तब समाज कमजोर होता है, तब समाज में ऐसी विकृति जागरूक होती है और इसके फलस्वरूप न्याय प्रक्रिया भी कमजोर होती है।